सोचिए कि अगर आपने जिसे वोट दिया है और 5 साल तक आप अपना उम्मीदवार भी चुन लेते हैं और फिर वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, आपसे बहुत दूर हो जाता है, वोटरों से दूर हो जाता है, क्योंकि वो अक्सर तभी दिखते हैं लोगों के बीच में जब चुनाव नज़दीक होते हैं। और फिर क्या यही सॉल्यूशन बचता है कि 5 साल तक उस उम्मीदवार को झेला जाए, उस सरकार को झेला जाए? क्योंकि अब एक नया मुद्दा है जो पार्लियामेंट में उठाया गया है, जिसके बारे में बात कर रही हूँ कि अगर ये मौका आपको भी मिल जाए कि जिस उम्मीदवार को आपने चुना अपना कीमती वोट देकर, अगर उसे हटाने का भी मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा? और सबसे पहले आप किन किन विधायकों को, किन किन सांसदों को हटाना पसंद करेंगे? कौन से शहर से, कौन से स्टेट से आप ये खबर देख रहे हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज SMZ न्यूज़ इंडिया को फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार ज़रूर बताइए। तो पूरी खबर क्या है इसके बारे में आपको विस्तार से बताती हूँ। पार्लियामेंट के अंदर आम आदमी पार्टी से राज्यसभा मेंबर राघव चड्ढा ने ये मुद्दा उठाया है कि राइट टू रिकॉल का कानून बनना चाहिए वोटरों के लिए, जो अपने द्वारा चुने गए उम्मीदवार अगर वो गलत साबित हो जाते हैं तो उन्हें हटाया भी जा सके। ये ताकत होनी चाहिए। हो सकता है कई MLAs को, कई सांसदों को ये कानून पसंद भी ना आए, जबकि उन्होंने एक उदाहरण भी दी है कनाडा, अमेरिका, स्विट्जरलैंड में। यहाँ कानून जो है इस तरह के हैं जहाँ पर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। उन्हें वहाँ पर लोगों को हक है कि अगर उनके द्वारा चुना गया कोई भी उम्मीदवार अगर उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, जनता के हक में नहीं आता है, लोगों से दूर हो जाता है, नहीं उनकी मुश्किलों को सुनता है, तो वो उसे हटा सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने विचार ज़रूर बताएं। लेकिन इस कानून को लाने के कुछ शर्त रखी गई हैं, क्या प्रोसेस है, उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। पूरी खबर देखकर जाइएगा। राघव चड्ढा ने दलील दी है कि जब लोगों को अपना उम्मीदवार चुनने की ताकत है तो फिर गलत चुनाव होने की हालत में, सूरत में उन्हें हटाने का भी हक होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर कहा है कि जैसे राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा भी हटाया जा सकता है, तो सरकार को बेभरोजगी अगर मता लाकर गिराया जा सकता है, तो फिर लोग अपने नुमाइंदे को क्यों नहीं हटा सकते। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ पर इस तरह के कानून मौजूद हैं, जिनमें से अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं। तो यहाँ इस हक का लोग पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हालांकि गलत इसका इस्तेमाल ना हो जाए इस तरह से कानून का, वहाँ पर कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। तो उन्होंने बोला कि 35 से 40% वोटर की सहमति लाजमी होनी चाहिए और आखिरी वोटिंग में करीब 50% लोग होने चाहिए। उनका हक होना चाहिए कि उस उम्मीदवार को हटाने के हक में 50% लोग होने चाहिए। और इसी के साथ इसे यकीनी भी बनाया जा सकता है कि निजी या झूठे कारणों के साथ किसी के साथ कोई गलत ना हो जाए। तो राघव चड्ढा के मुताबिक इस कानून से लोगों को ताकत मिलेगी और जो उम्मीदवार होंगे, जो सांसद होंगे, जो विधायक होंगे, वो भी अपनी कार्यशैली पर अच्छे से खरे उतरेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले की तरफ अभी तक इस तरह के कानून को लेकर आम आदमी पार्टी के किसी और नेता की तरफ से ऐसे खास करके कोई बड़े जो लीडर हैं उनकी तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पर आप क्या कहते हैं राघव चड्ढा के राइट टू रिकॉल कानून को लाने को लेकर? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।